हम महिलाएं होने का जो फ़र्ज़ है वो असली फ़र्ज़ तभी निभा पाएंगे जब एक बड़ी लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी हम रख पाएंगे। तो ये जो बड़ी लड़ाई है आज, ये बड़ी लड़ाई एक दोहरी लड़ाई है। एक तरफ ये पुरुष सत्तात्मक समाज है, ये पितृ सत्तात्मक समाज के खिलाफ लड़ना पड़ेगा जिसमें कि महिलाएं जकड़ी हुई हैं, और दूसरा आज हम देख रहे हैं कि ये पूंजीवादी व्यवस्था जो अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि आज पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से जो है वो ध्वस्त हो चुकी है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए पितृसत्ता का सहारा ले रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए जो फ्यूडल जो वैल्यूज़ है दोबारा से उनको समाज में लागू किया जा रहा है, चाहे वो जातिवाद की समस्या हो, चाहे वो इस तरीके से आज चौतरफा एक संकट से पूरा समाज घिरा हुआ है। आज ज़रूरत है महिला, पुरुष, छात्र, नौजवान, किसान सबको एकजुट होकर एक मजबूत लड़ाई लड़ने की, तभी हम सब समाज को एक अच्छा समाज बना पाएंगे जहां महिलाएं भी स्वाभिमान से जी सकेंगी, किसान मजदूर भी स्वाभिमान से जी सकेंगे। जब देश में संविधान लागू और जो संविधान कहता है कि महिलाओं को समानता, सबको अधिकार है, उसी देश के लोग कहते हैं कि अब संविधान को बदल देना चाहिए। जब संविधान बदला जाएगा तो फिर क्या हालात होंगे महिलाओं? देखिए, देश के लोग नहीं बोलते हैं। कोई देश का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये बोलता हो कि हाँ इस देश के संविधान को बदला जाना चाहिए। तो 400 पार का नारा क्या था? ये जो देश है ये मजदूरों का देश है, ये किसानों का देश है, ये छात्रों नौजवानों का देश है जो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उनका देश है, ये उनका देश नहीं है जो 400 का पार का नारा लगाते हैं या जो आज पूंजीपतियों की सेवा कर रहे हैं। ये समाज जो है हमारा वर्ग विभाजित समाज है। एक तरफ पूंजीवादी वर्ग है, पूंजीपतियों का वर्ग है जो इस देश की सत्ता को चला रहा है, और दूसरी तरफ इस देश का 99% गरीब मजदूर मेहनतकश किसान है। तो आज वो जो किसान है, वो किसान तो यही मांग कर रहा है, वो महिलाएं जो नौजवान वो यही मांग कर रहे हैं कि जो संविधान में हमें अधिकार दिए गए हैं, सुरक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वाभिमान से जीने का अधिकार, वो हमें दिया जाए। लेकिन वो अधिकार उनको दिया नहीं जा रहा है, उल्टा उस अधिकार को हर जगह कर्टेल किया जा रहा है। लाखों लोगों को रोजगार से निकाला जा रहा है। कितनी महिलाएं हैं आज जो शिक्षित लड़कियां, 14% लड़कियां 2020 के बाद से अब तक स्कूली शिक्षा को छोड़ चुकी हैं। नहीं, आपको संविधान के राज में अधिकार नहीं मिल पा रहा, फिर तो हिंदू राष्ट्र में कैसे मिलेगा आपको अधिकार? देखिए, यही बात है कि जो आज हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ सत्ता में रहने का उनका एक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। वो किसी के भी नहीं है, ना वो हिंदुओं के हैं ना वो मुस्लिम्स के हैं, वो किसी के में ये प्रोपेगेंडा है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। क्योंकि देखिए, हिंदू आज मतलब ये जो आइडेंटिटीज़ है ना, इनका कोई मतलब नहीं है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, एक्चुअली मतलब कैसे ना, सब कुछ तो इसी पे हो रहा ना। देखिए, अगर दलित की बेटी की बारात आए तो उसे रोक दिया जाता है। यही मैं बोल रही हूँ कि ये सब जो है असल में अगर हम देखें तो कोई फ़र्क नहीं है। आज सभी शोषित हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लेकिन आज आप जो बोल रहे हैं कि एक दलित की बारात आती है उसको रोक दिया जाता है, ये समाज में एक भेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कि जो भेद सदियों से चला आ रहा है, जो मनु संहिता पर आधारित है। वरना तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा देश किन मूल्यों पर आज़ाद हुआ था? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो ये स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा को एक ज़मीन पर ज़मीनी हकीकत बनाने की बजाय आज उसको ज़मीनी हकीकत से दूर लेकर जाया जाए। और जो एजेंडे जो समाज के हैं ही नहीं, जिनका भूखमरी से कोई लेना देना नहीं है, जिनका बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है, जिनका महिला सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उन एजेंडों को आज, उन मुद्दों को आज मुख्य मुद्दा बनाया। सरकार तो बड़े दावे करती है ना महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए, सरकार के दावे लॉन्च करती है। आप सरकार के दावों पर जाएंगे कि आप आरजी कार की घटना देखेंगे। आप यूपी के अंदर दो बहनों को पेड़ पर मारकर बलात्कार करके लटका दिया जाता है और अगले दिन उनके पिता भी आत्महत्या कर लेते हैं। आप उसको देखेंगे, आप हाथरस को देखेंगे, या फिर आप सरकार के दावों को देखेंगे? देखिए, ये जो सरकार है ये जनता की सरकार नहीं है, ये कैपिटलिस्ट की सरकार है। इसीलिए ये लोग सिर्फ वही करते हैं जो पूंजीपति चाहते हैं। क्योंकि आज पूंजीपति हर पूरे विश्व में, आप देख लीजिए गाज़ा में क्या हो रहा है। क्या गाज़ा के अंदर
यही एक जो कैपिटलिस्ट का जो आज संकट है कैपिटलिज्म के अंदर, हथियार बेचने की जो होड़ लगी हुई है, आज अमेरिका उस होड़ में लगा हुआ है, जिसकी वजह से उनको सिर्फ हथियार बेचने के अलावा और कोई मतलब नहीं है। चाहे लोग मरे, चाहे जिए, चाहे बच्चे मरे, चाहे महिलाएं मरे, तो ये कैपिटलिज्म मानवता का दुश्मन है। सत्ता देश है ना, यहाँ तो देखिए भारत पितृसत्ता देश है, तो क्या उसको वही रहने देना है? हम तो उसको बदलने की बात कर रहे हैं। कौन बदलने की और वहीं वापस जाने की बात कर रहे हैं? देखिए लोग तो वापस लोग नहीं कर रहे हैं, ये सरकार कर रही है। लोग इसको बदलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि जब तक ये पितृसत्तात्मक समाज नहीं बदलेगा, तब तक ना ही महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी और ना ही पुरुष सुरक्षित रह पाएंगे। बात ऐसे सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा की नहीं है, आज पुरुष भी सुरक्षित नहीं है, एक बहन का भाई भी सुरक्षित नहीं है, एक माँ का बेटा भी सुरक्षित नहीं है, एक पत्नी का पति भी सुरक्षित नहीं है। तो आज पूरी मानवता संकट। आप आज जंतर मंतर पर आई हैं, कुछ लोग तो कमेंट्स में ये भी कहेंगे कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, महिलाएं क्यों चलेगी जंतर मंतर पर? देखिए नहीं, तो भारतीय संस्कृति का ठेका जिन्होंने ले रखा है, क्या हम उनके अनुसार काम करेंगे या हम सही जो है उसके अनुसार काम करेंगे? सही है, इस भारत की संस्कृति ही है, इस भारत की संस्कृति ही है जो गार्गी ने किया था जो काम, जो हमारे ये लोग कहते हैं वेदों में ही है। गार्गी जब याज्ञवल्क्य के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही थी, जब शास्त्रार्थ कर रही थी, तो याज्ञवल्क्य ने कहा था तुम्हारा सर तोड़ देंगे अगर आगे और अपना मुंह बंद कर लो, और एक भी बार आवाज उठाई। तो ये इस देश की संस्कृति ही है, गार्गी की संस्कृति है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना, तर्क करना, रैशनल बनना। तो हम तो इस देश की संस्कृति को आगे लेकर चल रहे हैं, इस देश की संस्कृति है। क्या रानी झांसी लक्ष्मीबाई इस देश की नहीं थी? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो रानी झांसी रेजिमेंट बनाई थी, क्योंकि क्या वो विदेश से जो महिलाओं ये कौन लोग हैं कि कहते हैं लड़कियों को जींस नहीं पहननी चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए रात को? ये वो लोग हैं जो इस देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो आज से 500 साल पहले ये देश जिन रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था, उन रूढ़ियों को तोड़कर ये देश आगे बढ़ चुका है, लेकिन दोबारा से ये लोग उन्हीं बेड़ियों में इस देश को जकड़ना चाहते हैं। और वो इसलिए क्योंकि आज ये कैपिटलिस्ट जो समाज है, ये पूंजीवादी समाज है, इसको बचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई नई पॉलिसी नहीं है, कोई रोजगार की पॉलिसी नहीं है इनकी। तो इनको बचने के लिए सिर्फ एक ही है कि इस देश को दोबारा से सामंतवाद में ढकेलो, जो हम होने नहीं। आप लोग दिल्ली एनसीआर देश की राजधानी में रहते हैं, यहाँ भी असुरक्षित महसूस करते हैं। जो महिलाएं गांव में दूर दराज ग्रामीण एरियो में रहती हैं, तो उनकी स्थिति क्या होगी फिर? बहुत ही भयानक स्थिति है। और आप ये मत समझिए कि हम राजधानी में रहते हैं तो स्थिति सब जगह एक ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा धोखा। अगर राजधानी में महिलाएं सुरक्षित होती तो अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, एक तिलक नगर के अंदर एक स्कूली बच्ची के साथ जिस तरीके से, वो भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की बच्ची के साथ जिस तरीके से 7 साल की बच्चे के साथ 3 महीने तक शोषण होता रहा, ये वही देश की राजधानी है जहाँ पर बोला जाता है कि 2-2 सरकारें हैं। तो बात ऐसी नहीं है। महिलाएं अगर राजधानी इतनी ही सुरक्षित होती तो फिर निर्भया कांड नहीं होता इस राजधानी के अंदर। अगर राजधानी इतनी ही सुरक्षित होती तो नांगलोई के अंदर एक 8 साल की बच्ची की लाश उसके पड़ोसी के घर में मिली थी, ऐसा नहीं होता। तो इस देश में महिला विरोधी पुरुष है या यहाँ की जो व्यवस्था है वो है? देखिए, यहाँ पर जो मानसिकता है वो है इस देश के खिलाफ, जो पुरुष प्रधान मानसिकता है, आज उसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, तभी हम इस देश को बचा पाएंगे। और ये हर तरीके से इफेक्ट कर रही है समाज को।